कल्पना कीजिए, एक ऐसा ऋषि जिसके शरीर का एक एक बाल ब्रह्मांड के एक पूरे कल्प के बीतने पर गिरता था। यानी जब तक उसके शरीर के सारे रोम गिरेंगे तब तक न जाने कितनी सृष्टियां बन चुकी होंगी और मिट चुकी होंगी। एक ऐसा तपस्वी जिसने देवताओं के लोक देखे, पांडवों का मार्गदर्शन किया और समय को भी मानो अपनी आंखों से बहते हुए देखा। लेकिन सवाल ये है, इतनी लंबी आयु पाने वाला ये ऋषि आखिर था कौन, और क्यों महाभारत में स्वयं इंद्र ने उन्हें अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। भारत की प्राचीन परंपरा में अनेक ऋषि हुए। कुछ वेदों के ज्ञाता थे, कुछ तपस्या के प्रतीक और कुछ ऐसे जो स्वयं चलते फिरते इतिहास बन गए। लोमश ऋषि उन्हीं महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उनका उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत और अनेक पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि लोमश ऋषि का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि समय, तपस्या और ज्ञान की उस परंपरा का प्रतीक है जो भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से बहती आ रही है। उनके नाम लोमश का अर्थ ही है जिसके शरीर पर बहुत अधिक रोम हो। लेकिन ये केवल एक नाम नहीं था, इसके पीछे एक अद्भुत कथा छिपी हुई है। मान्यता है कि लोमश ऋषि ने इतनी कठोर तपस्या की कि देवता भी उनसे प्रसन्न हो गए। जब उनसे वरदान मांगने को कहा गया तब उन्होंने अमृत तो नहीं मांगा, क्योंकि वे जानते थे इस संसार में जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तब उन्होंने एक अनोखा वर मांगा। उन्होंने कहा, मेरे शरीर का केवल एक रोम एक कल्प बीतने पर गिरे। और यहीं से लोमश ऋषि समय की विशालता के प्रतीक बन गए। कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, जो मानव वर्षों में अरबों वर्षों के बराबर माना जाता है। सोचिए, जिस ऋषि के शरीर पर हजारों रोम हो, उसकी आयु की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। लेकिन लोमश ऋषि की महानता केवल उनकी लंबी आयु में नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान में थी जो उन्होंने जीवन भर अर्जित किया। महाभारत में उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तब आता है जब पांडव वनवास में थे। अर्जुन स्वर्ग लोक गए हुए थे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने। उधर युधिष्ठिर और बाकी पांडव चिंता में डूबे हुए थे। तभी लोमश ऋषि उनके पास आते हैं। लेकिन वे केवल एक साधु बनकर नहीं आए थे, वे स्वयं देवराज इंद्र का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने पांडवों को बताया कि अर्जुन सुरक्षित है और इंद्र लोक में दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये सुनकर पांडवों को राहत मिली। लेकिन यही लोमश ऋषि का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने पांडवों को भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा कराई, और यही वो यात्रा है जिसने महाभारत को केवल युद्ध की कथा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा बना दिया। जहां जहां पांडव गए वहां वहां लोमश ऋषि ने उन्हें प्राचीन राजाओं, ऋषियों, तपस्वियों और देवताओं की कथाएं सुनाई। कभी वे राजा मानधाता की कथा सुनाते, कभी ऋषिशृंग की, तो कभी भगवान राम से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करते। असल में लोमश ऋषि केवल कथावाचक नहीं थे, वे ज्ञान को जीवित रखने वाले वाहक थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वैराग्य। इतनी लंबी आयु, इतना ज्ञान, देवताओं तक पहुंच, फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। महाभारत में कई स्थानों पर उन्हें शांत, धैर्यवान और करुणामय बताया गया है। वे पांडवों को केवल धर्म का उपदेश नहीं देते, बल्कि एक पिता की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं। और शायद यही कारण था कि कठिन से कठिन समय में भी पांडव उनका सम्मान करते रहे। लोमश ऋषि की एक और अद्भुत बात थी उनका समय को देखने का दृष्टिकोण। हम मनुष्य कुछ वर्षों के सुख दुख में उलझ जाते हैं, लेकिन लोमश ऋषि ऐसे युगों के साक्षी थे जिनमें राजाओं का उदय हुआ, साम्राज्य मिट गए और नई सभ्यताएं जन्म लेती रही। उनका जीवन मानो ये कहता है, समय के सामने हर चीज छोटी है, इसलिए ज्ञान और धर्म ही सबसे स्थायी है। यही उनकी शिक्षा का सार भी था। उन्होंने सिखाया कि तीर्थ केवल स्थान नहीं होते, वे मन की यात्रा होते हैं। तपस्या केवल जंगल में बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को शांत करना है। और सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बना दे। आज भले ही लोमश ऋषि का नाम उतना प्रसिद्ध न हो, लेकिन भारतीय परंपरा में उनका योगदान अत्यंत गहरा है। एक ऐसा ऋषि जिसने समय को बहते देखा, देवताओं के लोक देखे, राजाओं को उठते और गिरते देखा, फिर भी अंत में वही कहा जो भारत की सनातन परंपरा सदियों से कहती आई है, अहंकार नहीं, ज्ञान ही अमर है। और शायद इसी कारण
आज भी लोमश ऋषि केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय चेतना में जीवित एक कालजयी स्मृति है। भारतीय संस्कृति के सभी ऋषियों के जीवन से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें भारत माता चैनल के साथ।